करेंगे शियाटिका के बारे में। शियाटिका क्या है, जो हमारे पास हमारी पूरी लेग में पेन आती है, हमारी कमर से लेकर पूरी टांग में पाँव तक जो पेन जाती है पीछे, जो कि बहुत ही कॉमन कंडीशन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसे हम कहते हैं शियाटिका, जिसे कुछ लोग री की दर्द भी कहते हैं। अब शियाटिका के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो एक शियाटिक नर्व है, जो कि हमारा L4 L5, मेनली जो L4 L5 S1 जो रूट्स होती हैं, ये नर्व्स जो हमारे पास L4 L5 L4 L5 और S1, इससे जो मिलके एक नर्व बनती है, जो कि हमारे एक थंब के साइज़ की जितनी मोटी नर्व होती है, जो कि हमारी पीछे बैक से लेकर और फिर हमारे बटक से लेके पूरी टांग में नीचे पाँव तक आती है। इसे हम कहते हैं शियाटिक नर्व। अब शियाटिक नर्व के कोर्स में कहीं पे भी इम्पिंजमेंट आएगी, कहीं पे भी कंप्रेस होगी डिस्क के लेवल की वजह से, या हमारे बटक में जो मसल होता है पिरिफॉर्मिस उस वजह से, ये किसी भी लेवल पे ये कंप्रेस होगी, तो हमारी पूरी टांग में उसके अकॉर्डिंगली पेन, नमनेस, टिंगलिंग, दर्द होगी, सुन होगा वो हिस्सा, उसके अकॉर्डिंगली वो सारे जो हमें सिम्टम्स आएंगे। अब शियाटिका में हमारे पास कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ होती हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये नर्व कंप्रेस हो सकती है, इसमें हमारे पास पेन आ सकती है, लेग में शियाटिका हो सकता है। इसकी 4 मेन कॉजेज़ होती हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास है वही L4 L5 L5 S1 डिस्क बल्ज। मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये इन्वॉल्वमेंट होती है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास ये वर्टिब्रा है, इसके ऊपर एक वर्टिब्रा के ऊपर और एक वर्टिब्रा और जो दूसरा वर्टिब्रा है, उन दोनों के दरमियान में एक डिस्क पड़ी होती है। अब डिस्क में अगर जैसे ही अगर कोई भी आएगी, जैसे कि डिस्क बल्ज होगा, प्रोलैप्स होगा, PIVD होगा, डिस्क बाहर निकल आएगी, तो वो क्या करेगी, अगर इन नर्व रूट्स के ऊपर वो कंप्रेशन डाल रही है, इनके ऊपर दबाव आएगा इस नर्व के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमें शियाटिका होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है केनाल स्टेनोसिस। केनाल स्टेनोसिस क्या है? एक्यूट डिस्क बल्ज का जो ट्रीटमेंट था, अगर कंडीशन एक्यूट है, एक्यूट डिस्क बल्ज हुआ है, अभी अभी हुआ है बल्ज, डिस्क अभी अभी ताज़ी ताज़ी बाहर निकली है, उसमें उसका क्या ट्रीटमेंट है वो मैंने एक वीडियो में डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं मेरी लो बैक पेन सीरीज़ के अंदर। नेक्स्ट में आता है हमारे पास केनाल स्टेनोसिस। केनाल स्टेनोसिस हमारे पास क्या होता है कि हमारी जो ये वर्टिब्रा है और जो दूसरा वर्टिब्रा है, इन दोनों के दरमियान है डिस्क। अब ये वर्टिब्रा के पीछे हमारे पास जो है ये स्पेस होती है। अब क्या होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक पीछे से एक लिगामेंट पास कर रहा होता है इस तरह, उसे हम कहते हैं लिगामेंटम फ्लेवम। अगर ये लिगामेंटम फ्लेवम फूल जाएगा, इसकी हाइपरट्रोफी हो जाएगी, तो वो क्या होगा कि वो स्पेस जो है वो नैरो हो जाएगी। वो स्पेस नैरो होगी तो उसमें से हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास कर रही है, तो वो क्या होगा, वो कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। वहाँ पर कंप्रेशन आना शुरू हो जाएगा तो हमें यही पेन, नमनेस और टिंगलिंग वाली सारी सेंसेशन आना शुरू हो जाएगी। एक ये हो गया। इसके अलावा केनाल स्टेनोसिस हमारे पास क्योंकि सेंट्रल होता है, और इसके अलावा हमारे पास फोरामिनल स्टेनोसिस होता है। अब हमारे पास ये वही बात आ गई दोबारा से अगेन कि जो वर्टिब्रास हैं, एक वर्टिब्रा और जो दूसरा वर्टिब्रा होता है, ये आपस में मिलके बना रहे होते हैं यहाँ पर एक फेसेट जॉइंट्स। ये जॉइंट्स बनते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फेसेट जॉइंट। अब होता क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे ओल्ड एज होना शुरू हो जाती है, तो हमारे पास ये जो डिस्क है, समझो कि इसके अंदर जो है ना, ये इसमें डिजनरेशन आना शुरू हो जाती है। इसका जो जो हमारे पास जो जेली लाइक मटीरियल है, वो डिजनरेशन में जाना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो कम होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हमारे पास जैसे जैसे स्पेस थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है, तो ये जो दोनों जॉइंट हैं, दोनों वर्टिब्रास के आपस में मिलते हैं, और इसके अंदर भी हमारे पास समझो तोड़ फोड़ जो का सिस्टम है वेयर एंड टियर का, वो शुरू हो जाता है। तो ये जो जॉइंट्स हैं, उस वजह से हमारे पास क्या होता है, जैसे ये जो ये अंदर यहाँ पे जो हमारे पास ये एक फोरामिन बन रहा है, एक सुराख सा है जहाँ से ये नर्व ने पास करना है, बाहर निकलना है, तो जैसे जैसे ये कम होगा तो वो नर्व जो है वो दबना शुरू हो जाएगी। तो उस वजह से हमारे पास सारे पेन और नमनेस पूरी टांग के अंदर आएगी। एक ये हो गया। या फिर हमारे पास क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी जो है वो बोनी मार्जिन्स बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। वो जो बोन है, जो हड्डियाँ थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही हैं बाहर को, अगर वो कंप्रेस करेगी नर्व को, शैटिक नर्व को, तो हमारे पास पेन आना शुरू हो जाएगी पूरी टांग में। थर्ड हमारे पास आता है फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी। फेसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी में हमारे पास यही है
कि जो हमारे पास ये फेसिड जॉइंट्स हैं, जैसे जैसे इनके अंदर वेयर एंड टेयर शुरू होगा या विद टाइम जो हमारे पास ओल्ड एज होगी, उसमें क्या होगा कि फेसिड जॉइंट आर्थ्रोपैथी की वजह से हमारे पास जो है वहाँ पे फोरामिनल स्टेनोसिस होना शुरू हो जाएगा, तो नर्व कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। फिर आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, पिरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पिरिफॉर्मिस क्या होता है कि हमारे पास निचले लेवल पे आके, बटक के लेवल पे आके हमारे पास एक मसल आता है पिरिफॉर्मिस। जो पिरिफॉर्मिस मसल है, उसके अंदर से हमारे पास जो शैटिक नर्व है वो पास कर रही होती है। अब जैसे ये मसल टाइट होगा तो जो अंदर वाली नर्व है वो दब जाएगी। जैसे वो नर्व दबेगी तो क्या होगा, हमें पूरी टांग में दर्द आना शुरू हो जाएगी, पाँव तक। ठीक हो गया। जिस भी लेवल पे कंप्रेशन आएगी, उस लेवल के हिसाब से जो है वो हमें उस हिस्से से नीचे जो है हमें पेन, नमनेस और टिंगलिंग वाली सारी सेंसेशन आना शुरू हो जाएगी। तो ये एक जनरलाइज था हमारे पास, ताकि शैटिका होता क्या है, पेन इन लेग, इसमें हमारे पास क्या क्या ऐसी कोजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो शैटिका होता है, हमारे पास पूरी टांग में हमारे दर्द आती है, ये सारे कोजेज़ हैं। ठीक है, हमें एग्जैक्ट कोज का पता होना चाहिए, वो डिस्क की वजह से है, वो स्टेनोसिस की वजह से है, आर्थ्रोपैथी है, फेसियल जॉइंट्स की, या पिरिफॉर्मिस है। एग्जैक्ट डायग्नोज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे अब इसका ट्रीटमेंट।